हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। खुशी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोरियर इंटीग्रल। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए फोरियर इंटीग्रल की। यहाँ देख लीजिए, फोरियर इंटीग्रल क्या होता है। एफ एक्स बराबर 1/पाई, लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ए ओमेगा या लिमिट आएगी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी। ठीक है, जीरो से लेके कहाँ तक आएगी? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ए ओमेगा कोस ओमेगा एक्स प्लस बी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स इंटू कितना? बी ओमेगा। ठीक है, इसके बाद फिर ए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, एफ टी कोस ओमेगा टी डी टी। और बी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एफ टी साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, या डब्ल्यू पढ़ लीजिए, कोई नहीं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ही क्या कहलाती है? ये फोरियर इंटीग्रल कहलाता है। किसका कहलाता है ये? किस इंटरवल में कहलाता है ये? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसमें फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवन और ओड फंक्शन ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। देखिए, यदि फंक्शन ओड भी आ सकता है और क्या भी आ सकता है? इवन भी आ सकता है। यदि फंक्शन ओड है, यदि फंक्शन क्या है? ओड। किसका फंक्शन ओड है? एक्स का फंक्शन ओड है। किसी इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो ओड के लिए ए ओमेगा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। ए ओमेगा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। और जो बी ओमेगा की हम वैल्यू निकालते हैं इससे, उसमें दुगना हो जाएगा। लिमिट कितनी? जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? यदि फंक्शन कैसा है? ओड है। इवन में कौन जीरो हो जाएगा? बी ओमेगा। तो इसे भी लिख दोगे, क्या लिखते हैं? इफ एन कैसा फंक्शन लेंगे आपके? तो इसमें कौन जीरो हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। लिमिट जीरो से इन्फिनिटी आएगी। तो लिख लीजिए इनको। हो गया? कर लीजिए, लाइव वाले भी है, कर लो पहले। नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद लिखिए आप लोग फोरियर साइन इंटीग्रल। फोरियर साइन इंटीग्रल। फोरियर साइन इंटीग्रल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई
लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी B1 ओमेगा, B1 ओमेगा इंटू साइन ओमेगा एक्स इंटू DW। फोरियर साइन इंटीग्रल ये होता है वेयर B1 ओमेगा, वेयर B1 ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी FT साइन ओमेगा टी इंटू DT। कर लीजिए भी ये सभी इनको। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल fx इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना पाई, 0 टू इन्फिनिटी A1 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा एक्स DW, डी या डी ओमेगा पढ़ लो या DW पढ़ लो, जो भी पढ़ो। वेयर A1 ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी FT, कोस के लिए क्या आ जाएगा, कोस ही आ जाएगा ना, कोस ओमेगा टी DT। तो फोरियर साइन इंटीग्रल भी पूछ सकता है और कोसाइन भी पूछ सकता है। लाइव वाले बता दीजिए भैया नोट हो गया हो तो। हो गया, लाइव वाले बोलो भैया जल्दी से कर लो। सर जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग, ठीक है, फोरियर साइन भी हो गया, कोसाइन भी हो गया। एग्जाम्पल देखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। Find Fourier integral representation of the function fx is equal to क्या दिया इन्होंने, बोलो 0 दिया, यदि x छोटा है किससे, 0 से, 1 दिया यदि 0 लेस देन x लेस देन 2, फिर 0 दिया
x ग्रेटर देन 2। फाइंड द फोरियर इंटीग्रल, इसका हमें क्या निकालना, फोरियर इंटीग्रल, ठीक है। तो लिख देंगे दी फोर, ठीक है, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ fx इज गिवन बाय, ये बताइए भैया fx बराबर, मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया, fx बराबर मैंने लिखाया आपको 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए ओमेगा लिखाया, शुरू में क्या लिखाया, कोस ओमेगा x लिखाया, प्लस कितना बी ओमेगा लिखाया, फिर क्या लिखाया, साइन ओमेगा x, इंटू क्या लिखाया, डी डब्ल्यू लिखाया ना, इंटू क्या लिखाया, डी डब्ल्यू। वेयर, ये बताओ ए ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक आती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, एफ टी है ना, इंटू कोस ओमेगा टी इंटू कितना डी टी। एक मिनट देखो, एक बार तो मैं लूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 0 तक, ये 0 से छोटा, एक बार तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक टूटेगी, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं सीधा वो ले लेता हूँ जो आएगा बस, 0 से कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू डी टी, कोस ओमेगा का करना, साइन ओमेगा बटे लिमिट बोलो 0 टू 2, 1 ओमेगा, लिमिट रखो साइन 2 ओमेगा, माइनस कितना हो जाएगा 0, 1 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ठीक है। इसके बाद किसका मान निकाल लेंगे, बी डब्ल्यू का, बी ओमेगा का। ये टी से दिक्कत मान, ठीक है, इससे दिक्कत मत मानिए भाई, एफ एक्स दे रखा, तो जब एफ एक्स है तो एफ टी भी वही होगा, मतलब एफ टी टी रख दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ क्या लिखा हुआ एफ टी, वहाँ क्या लिखा हुआ एफ एक्स, ठीक है भाई। कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन है, मान लिया एफ एक्स फंक्शन है, मान लिया साइन एक्स है, कोई तुमसे कहने लगे एफ टी क्या आएगा, बता देना भैया साइन टी आएगा, उससे कोई दिक्कत मत मानिए। चलिए अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, एंड किसकी, बी ओमेगा, फॉर्मूला बोलो, तो लिमिट तो यही बचेगी ना बस, 0 से लेके कहाँ तक बचेगी 2 तक, और 1 आएगा आपके, क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा डी इंटू कितना डी टी, साइन ओमेगा का माइनस कोस ओमेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस की कोस अपोन, लिमिट बोल दो 0 टू 2 माइनस 1 ओमेगा
कोस टू ओमेगा, माइनस की गुना कर दूँ, कोस टू, तो इसे इक्वेशन ना यहाँ पर फर्स्ट मान लेना। तो ये किसकी मान आ गई, बी ओमेगा का। तो ये मान कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी, ओमेगा एंड बी ओमेगा, इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए और इंटीग्रल कर दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी। पहले ए ओमेगा का मान रखो 1/1 ओमेगा, और कितना साइन ओमेगा 2 ओमेगा है ना, 2 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा एक्स, प्लस बताना 1/ओमेगा इंटू में बोलो कोस कितना, कोस 2 ओमेगा माइनस 1 के इंटू में कितना, साइन ओमेगा एक्स इंटू कितना, डी ओमेगा। ठीक है, करिए। अच्छा 1 माइनस था ये, अच्छा ये 1 माइनस था, 1 माइनस कितना, कोस 2 ओमेगा था ये। सारे में कॉमन कितना आ रहा, सारे में चलिए कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन, सारे से बाहर मत लेना, ओमेगा वेरिएबल है, बस यहाँ पे 1 एक कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा ये, साइन 2 ओमेगा कोस ओमेगा एक्स। ठीक है, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलो मैं इसके साथ ले लेता हूँ इसको, कितना, साइन ए कोस बी प्लस कोस 2 ओमेगा इंटू साइन ओमेगा प्लस साइन ओमेगा एक्स है ना, साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा, साइन ए कोस बी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी 1/ओमेगा साइन 2 ओमेगा माइनस ओमेगा एक्स, प्लस साइन ओमेगा एक्स इंटू कितना, डी ओमेगा। ठीक है, यही आ रहा होगा। टू अपॉन पाई कोस 2 ओमेगा का फॉर्मूला खोल रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। और यदि आंसर ही लाना ना, इन्होंने इसके कोस 2 ओमेगा का फॉर्मूला खोल रखा, कोस 2 ओमेगा का ऐसा फॉर्मूला खोल लीजिए जिससे क्या कट जाए,
1 कट जाए, ठीक है। वैसे तो ये भी ठीक था, पर चलो यदि आंसर ही लाना तो 1 मिनट देखो, यदि आंसर ही लाना है तो 1 अपॉन कितना भैया ये पाई, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ओमेगा कॉमन, बताना क्या बचा, साइन 2 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा एक्स प्लस फॉर्मूला खोलना, कोस का साइन में खोलना 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स और इंटू कितना डी ओमेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और इसका भी फॉर्मूला खोल लेना, इसका क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन ओमेगा इंटू कोस ओमेगा, है ना, 1 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी। 2 कॉमन आ रहा ना सारे में, ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 अपॉन पाई 1 अपॉन कितना ओमेगा, यहाँ बताइए कितना बच गया, ये कितना, साइन ओमेगा कोस ओमेगा एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा एक्स इंटू डी ओमेगा। कॉमन बताना इसमें, साइन ओमेगा 2 अपॉन कितना पाई 0 टू क्या कॉमन आ गया, साइन ओमेगा बटे कितना ओमेगा, क्या बच गया कोस ओमेगा एक्स, पहले लिख रखा होगा इन्होंने जो भी लिख रखा होगा, कोई नहीं कोस एक्स ही लिख रखा, कोस एक्स को ही रहने दो, कोस एक्स इंटू कोस ओमेगा एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, अच्छा साइन ओमेगा, सॉरी 1 मिनट, कॉमन तो कितना ले लिया हमने, साइन ओमेगा कॉमन आ गया ना, तो ये कोस ओमेगा बचा प्लस का एक क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा एक्स इंटू कितना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी 2 अपॉन कितना पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा बटे ओमेगा, बोलो फॉर्मूला बोलो, कोस ओमेगा, बस ये आंसर आ गया इसका। इंटीग्रल तो होगा नहीं, यही छोड़ना पड़ेगा, ओमेगा और कॉमन ले रखा होगा ज़्यादा ज़्यादा। Example 2. Example number 2. Find Fourier cosine integral representation of the function। आपके क्या निकालना, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल निकालना।
एफ एक्स बताइए। एक्स स्क्वायर दे रखा है एक तो, है ना, एक्स स्क्वायर कब दे रखा, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, और 0 दे रखा है यदि एक्स बड़ा है किससे, ए से। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो लिख देंगे दी फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, दी फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स is given by, बताइए क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/1 था ना, ठीक है, 1/पाई। भाई क्या निकालना है इसका, हमें कोसाइन निकालना है ना, तो 2/पाई होता है, 2/पाई लिखना वहां पे, 2/पाई, 0 to इन्फिनिटी बताया था, और क्या a1 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा एक्स इंटू डी डब्ल्यू, है ना, वेयर a1 ओमेगा बराबर क्या लिखा था, 0 to इन्फिनिटी एफ टी कोस, एक मिनट देखो ये यहाँ को, एक बार तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी, 0 से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, एफ टी तो एफ टी स्क्वायर आएगा भाई, एफ एक्स है तो एफ एक्स आएगा, टी टी मानते हैं तो एफ टी तो एफ टी स्क्वायर नहीं आएगा, कोस ओमेगा टी डी टी प्लस 0, फर्स्ट सेकंड से कर दो, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, टी स्क्वायर साइन अपॉन ओमेगा, लिमिट बोलो 0 to a माइनस इंटीग्रल 0 to a 2t साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटू डी टी, लिमिट पुट करो, ए स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा, माइनस 0 हो गया वो तो, चलो टी के रेस्पेक्ट कर रहे, 2/ओमेगा बाहर, 2/ कितना, टी को ऐसे ही रखेंगे, कोस ओमेगा टी अपॉन, लिमिट बोल दो 0 to a प्लस का आएगा 2/ओमेगा, टी का 1 माइनस, चलो यहाँ या माइनस के साइन, लिमिट 0 to a, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से ए स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2/ओमेगा स्क्वायर, लिमिट पुट करूँ, ए कोस ओमेगा ए, बस ये तो है ना, 0 से तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2/ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा ए, और वो 0 हो जाएगा, ठीक है, करिए।
फर्स्ट में पुट कर देना, फर्स्ट मान लेना उस इक्वेशन को। फर्स्ट में पुट कर दीजिए ये वैल्यू। ये फर्स्ट मान लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बता दीजिए इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to infinity a square sin ओमेगा a अपॉन ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा a माइनस 2 अपॉन ओमेगा क्यूब sin ओमेगा a इनटू cos ओमेगा x cos ओमेगा x इंटू डी ओमेगा। साइन ओमेगा, बस इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ये, ठीक है ना। कोस ओमेगा एक्स वन अपॉन ओमेगा क्यूब, कॉमन ले लेना, भाई फंक्शन था ये हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई है ना। हैंस इवेल्युएट, और इसको भी ज्ञात करना, इसकी वैल्यू भी ज्ञात करनी। तो देखना ये क्या बन जाएगा अभी, एक मिनट भाई, भार तो कितना 2/पाई है ना। भार तो कितना है 2/पाई, 1/ओमेगा क्यूब कॉमन इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। चलो 1/ओमेगा क्यूब कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर यहाँ है ना, ठीक, और माइनस है ना, ये कितना यहाँ से माइनस का 2 है ना, और इसके बाहर
साइन ओमेगा ए प्लस 2a ओमेगा कोस ओमेगा ए प्लस 2 a ओमेगा ये ना, अच्छा इसी में या इसने तो यही ला रखा ना, जो लाना मतलब वो ला के दिखाना पड़ेगा ना इसको, प्लस का अच्छा ओमेगा ये क्यूब सारे से बाहर ले रखा है इसने, है ना, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 2a ओमेगा कोस ओमेगा ए के बाहर कितना, कोस ओमेगा एक्स इंटू डी ओमेगा। ठीक है, ये आ गया है ना। इसने सीधा ही पाई बाय 2 लिख दिया इसका मान, इसका मान सीधा ही क्या लिख दिया इन्होंने। हाँ बोलो काजल, कुछ पूछना हो तो बता दो। ये तो सही आ गया ना। फिर इन्होंने कहा इसकी वैल्यू भी निकालनी है ना। ब्रेक करेंगे तो ओमेगा क्यूब भी तो है ना, ऐसे नहीं होएगा। इसने सीधा क्या लिख दिया, पाई बाय 2 लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया सीधा पाई बाय 2। फंक्शन की वैल्यू लिख दी, कुछ दे तो नहीं रखा इन्होंने। एक कोसाइन इंटीग्रल निकालना है हमें ना, थोड़ा या तो रिमार्क से कर दिया उन्होंने, एक रिमार्क दे रखा ना वो, सर रिमार्क से कर दिया होगा इन्होंने ये वैल्यू पाई बाय 2। अभी फिलहाल चलो लिख देना तुम इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। ठीक है ना। तो इस तरह के और क्वेश्चंस कर सकते हैं ना एक एक्सरसाइजेस के अंदर। तो मैंने फॉर्मूले लिखा दिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग करके लाइए, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हो जाएं। आया हुआ तो है नहीं इसमें से कभी कोई क्वेश्चन। अच्छा रिमार्क दे रखा, तो रिमार्क से चलो कर लेना इसको, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन जो भी हो, आया नहीं इसमें से वैसे कभी कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो मुझे नज़र नहीं आया, पर फिर भी चलो इन्हें कर लेना है ना। तो चलिए फिर बाकी हम कल ही करते हैं।